हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियोग्राफी। आज का एपिसोड है अल्बेनिया के ऊपर। कोई भी सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं फ्लैग की। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्बेनियन फ्लैग काफ़ी सिंपल है। एक रेड बैनर के ऊपर एक ब्लैक डबल हेडेड ईगल एम्ब्लम प्रिंटेड है, जिसे अल्बेनियंस हिस्टोरिकली अपने पीपल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि कुछ और कंट्रीज़ है जो इस पर सहमत नहीं है। इसकी कैपिटल है टिराना और करेंसी है अल्बेनियन लेक। पॉलिटिकल जियोग्राफी की बात करें तो अल्बेनिया लोकेटेड है साउथ बॉल्कन रीजन में, राइट नॉर्थ ऑफ ग्रीस, साउथ ऑफ मॉन्टेनेग्रो, वेस्ट ऑफ मैसेडोनिया एंड कोसोवो, जबकि सर्बिया क्लेम्ड कोसोवो एज इट इज़ ए सर्बियन टेरिटोरी। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और कोस्ट लाइन शेयर करता है एड्रियाटिक और आयनियन सी के साथ। अब अगर इसकी बॉर्डर की बात करें तो ऐसा लगता है कि अल्बेनिया के आसपास का हर एक देश इससे जितना हो सके उतना कोस्ट लाइन लेने की कोशिश कर रहा है। साउथ में ग्रीस ने 10 माइल का बीच ले लिया, नॉर्थ में मॉन्टेनेग्रो ने पूरे बोजोना नदी को अपने नाम कर लिया, जबकि अगर इनलैंड की बात करें तो मैसेडोनिया ने प्रेस्पा और ओरहिड लेक की मेजॉरिटी पोर्शन और इन लेक्स की एक्सेस भी ले लिया। अल्बेनिया को रियलिटी में उतना सम्मान नहीं मिलता है। अब अपने नेबर्स के विपरीत जो मेडिटेरेनियन कोस्ट पर स्थित है, अल्बेनिया के पास उतना आइलैंड्स नहीं है जितना इसके नेबर्स के पास है। इनफैक्ट यहाँ कुछ 7 से 10 आइलैंड्स है, जिनमें से ज़्यादातर छोटे और अनइनहेबिटेबल है, जैसे कि साउथ में टोंगो और स्टीलो आइलैंड। इन दोनों में सिर्फ एक एक घर है। बाकी ज़्यादातर आइलैंड्स मुश्किल से एक आइकिया के आकार के होंगे। हालांकि इनमें से कुछ आइलैंड्स पर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एंशियंट साइट्स और लैंडमार्क्स मौजूद है, जैसे कि आलीपासा कासल ऑन ब्रूटेंट आइलैंड एंड 13th सेंचुरी मोनेस्ट्री ऑन ज़वेरेंस आइलैंड, खाली एक को छोड़कर सजान आइलैंड। सजान आइलैंड अल्बेनिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। प्रीवियसली इट वॉज टेकन बाय द रोमन्स एंड देन द बाइजेंटाइंस, देन ऑटोमन्स, देन ग्रीक्स एंड देन द इटालियंस, देन ब्रिटिश, देन ग्रीक्स अगेन। फिर ग्रीस ने इसे इटली को दे दिया और फाइनली इटली ने अल्बेनिया को। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अभी के टाइम पे सजान आइलैंड में बस कुछ गिने चुने लोग रहते हैं, वो भी वहाँ पर बने पुराने मिलिट्री बेस को मेंटेन करने के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से अल्बेनिया का लगभग 70% एरिया पहाड़ी है। बाकी 25% लैंड एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए उपजाऊ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो अल्बेनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन को रोजगार देता है। अल्बेनिया अपने एग्रीकल्चर को बहुत सीरियसली लेता है। इनफैक्ट ये कुछ वक्त के लिए बाकी दुनिया से पूरी तरह कटअप होकर सेल्फ रिलायंट हो गया था। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अन्य चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ जो अल्बेनिया वास्तव में उगाना पसंद करता है वो है टबैको। सही सुना, ये लोग तंबाकू की खेती करते हैं। अब अल्बेनिया में कुछ और अलग तरह के लैंडस्केप्स भी देखने को मिलता है, जैसे रोलिंग ग्रीन हिल्स, हरे भरे जंगल और बहुत ही अच्छे वार्म टेम्परेट बीच जैसे कि शामिल और डूरिस। स्पीकिंग ऑफ विच, इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप अल्बेनिया जाए तो पूरे देश में हर जगह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये कंक्रीट बंकर्स देखने को मिलेगा। रीज़न है 20th सेंचुरी के बीच में ओल्ड कम्युनिस्ट लीडर एनवर होजा ने यहाँ का सत्ता संभाला और ऐसा तकरीबन 7 लाख बंकर्स बनाकर मिलिटरिस्टिक प्रिपरेशन के तौर पर इन्हें पूरे देश में बिछा दिया। अब निश्चित रूप से इन्हें बनाने के लिए देश को बहुत सारे पैसे खर्चने पड़े, जो कि इनके पास पहले से ही बहुत कम था, और देखा जाए तो ये एक बेकार इन्वेस्टमेंट था क्योंकि इन्हें कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हालांकि अभी ये एक आई स्पाई गेम की तरह लगता है, अल्बेनिया जाकर कौन कितना बंकर्स ढूंढ सकता है। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो अबाउट 85% द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आइडेंटिफाई एज इथनिकली अल्बेनियन। पर यहाँ कुछ और माइनॉरिटीज़ भी है, लाइक ग्रीक्स, मैसेडोनियंस एंड मॉन्टेनेग्रंस एज वेल। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन अल्बेनिया स्पीक्स द अल्बेनियन लैंग्वेज, जो कि इस देश का एक बहुत ही डिस्टिंग्विशेबल फैक्ट है। अभी के टाइम पे अल्बेनियन लैंग्वेज दुनिया की कोई भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ब्रांच के साथ रिलेट नहीं करता। ये अपने जैसा अकेला और बहुत ही यूनिक लैंग्वेज है। अल्बेनिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेथ बेस्ड बैकग्राउंड रहा है। अबाउट 60% ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई एज सेक्युलर मुस्लिम, जबकि 20% को आइडेंटिफाई किया गया एज क्रिश्चियन, मोस्टली कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स। जबकि हिस्टोरिकली अल्बेनिया ने एक पॉइंट पर सारे रिलीजियस फ्रीडम को बैंड कर दिया था। 1992 तक कम्युनिस्ट रेजिम के अंडर में ये दुनिया का सबसे पहला एथिस्ट कंट्री बना रहा। वेल, टॉकिंग अबाउट फ्रेंड जोन, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हिस्टोरिकली अल्बेनिया दुनिया के सबसे ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड कंट्रीज़ में से एक रहा है। ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के बाद कई दशकों तक ये गुमनामी में फिरता रहा कि फिर से अल्बेनिया कैसे बना जाए, और फिर आया सोवियत्स। कुछ वक्त के लिए अल्बेनिया सोवियत ब्लॉक का एक हिस्सा रहा, जबकि ड्यूरिंग सीनो सोवियत स्प्लिट अल्बेनिया एक्चुअली डिसाइडेड टू साइड विथ चाइना
एंड नॉट विथ रशिया, जो कि उस वक्त एक बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि इससे चाइना दुनिया में अल्बानिया का एकमात्र एलाई बन गया। और ये बहुत ही मुश्किल होता है जब आपका एकमात्र एलाई जियोग्राफिकली आपसे बहुत दूर स्थित है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण 70s के दशक में फाइनली चाइना ने अल्बानिया को अलविदा कह दिया, जिससे अल्बानिया के पास कोई भी एलाई नहीं रहा। कम्युनिज्म के आखिरी दिनों में एनवर होजा के डेथ के बाद तत्कालीन हालात को देखते हुए अल्बानिया खुद को कम्युनिस्ट से अलग करने का फैसला किया। फाइनली 1990 में कम्युनिस्ट रिजिम खत्म हो गया और अल्बानिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन गया, जिससे कई दरवाजे खुले और 90 के दशक से आज तक अल्बानिया दुनिया की सबसे ज़्यादा सोशल कंट्रीज़ में से एक बन गया। इसने अपनी बाहें फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा नेशंस के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिबिल्ड किया। अभी के टाइम पे दुनिया के करीब 40 देश में अल्बानियन एम्बेसीज मौजूद है। यह अभी एक सोशल बर्ड बन गया है। 2007 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अल्बानिया विजिट के बाद यहाँ पर एक स्ट्रीट उनके नाम कर दिया गया। इंटरेस्टिंग साइड नोट, सिम्पसन्स का एक शुरुआती एपिसोड है जिसमें बार्ट एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम साइन करता है और फ्रांस जाता है, जहां सिम्पसन फैमिली को अल्बानिया से आदिल नाम का एक एक्सचेंज स्टूडेंट मिलता है। यह एपिसोड 1990 में फिल्माया गया था, अल्बानिया में कम्युनिस्ट फॉलआउट के ठीक पहले, और ये उस टाइम के अमेरिकन और सोवियत इन्फ्लुएंस नेशंस के बीच की टेंशन को दर्शाता है। अगर बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो अल्बानिया कोसोवो को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, क्योंकि कोसोवो की पॉपुलेशन की एक वास्ट मेजॉरिटी अल्बानियंस है। अपने भाइयों का समर्थन करना चाहिए। एंड इन द एंड अल्बानिया इज़ अ कंट्री हु मेड ए फ्यू बैड डिसीजन हियर एंड देयर हिस्टोरिकली, लेकिन अभी इन्होंने चीज़ों को काफ़ी सुधार लिया है। स्टे ट्यून्ड, अल्जीरिया इज़ कमिंग अप।